ईश्वर गीता तृतीयोध्याय। भगवान शिव बोले, अव्यक्त से काल उत्पन्न हुआ, फिर प्रधान और परम पुरुष प्रकट हुए। इनसे ही समस्त जगत उत्पन्न हुआ और यही संपूर्ण ब्रह्ममय सृष्टि बनी। वह सर्वव्यापक सत्ता हाथ पैरों से युक्त होकर भी अचिंत्य है। उसकी आंखें, मस्तक, मुख और कान सर्वत्र हैं और वह सब कुछ व्याप्त किए हुए स्थित है। वह समस्त इंद्रियों के गुणों को प्रकाशित करता है, किंतु स्वयं इंद्रियों से रहित है। वह समस्त पदार्थों का आधार, नित्य आनंद स्वरूप, अव्यक्त तथा द्वैत से रहित है। वह किसी उपमा से रहित, प्रमाणातीत और विचारों से परे है। उसमें कोई भेद नहीं। वह अनंत, ध्रुव, अविनाशी और परम आकाश स्वरूप है। ऐसे ज्ञान को ही मनीषी मुनिगण वास्तविक तत्व कहते हैं। वह आत्मा सभी भूतों में स्थित है। वह अंदर और बाहर दोनों रूपों में व्याप्त है। वही सर्वत्रगामी, शांत, ज्ञान स्वरूप एवं परमेश्वर है। मैंने इस संपूर्ण विश्व को अपनी अव्यक्त शक्ति से व्याप्त किया है। सभी जीव मुझ में स्थित हैं। जो इस सत्य को जानता है वही सच्चा वेदज्ञ है। प्रधान और पुरुष को एक ही तत्व माना गया है। इन दोनों का संयोग कराने वाला अनादिकाल ही परमार्थत श्रेष्ठ कहा गया है। यह प्रधान, पुरुष और काल तीनों ही अनादि और अनंत हैं। इनमें ही समस्त सृष्टि स्थित है और मेरा स्वरूप भी इसी से जाना जाता है। महत्त्व से लेकर विशेष तक संपूर्ण जगत की सृष्टि होती है। यही प्रकृति कही जाती है, जो समस्त जीवों को मोह में डालने वाली है। पुरुष प्रकृति में स्थित होकर प्राकृतिक गुणों का भोग करता है। जब वह अहंकार से मुक्त हो जाता है तब पंचविंशति तत्वों में जाता कहा जाता है। प्रकृति का प्रथम विकार महत्त्व कहलाता है। विज्ञान से उत्पन्न होने वाली जो शक्ति है वही अहंकार से प्रकट होती है। यह एक ही महान आत्मा अहंकार कहलाती है। यही जीव और अंतरात्मा के रूप में तत्व चिंतकों द्वारा वर्णित होती है। इसी अहंकार के कारण जीव समस्त सुख दुख का अनुभव करता है। यह विज्ञानमय होता है और इसके लिए मन सहायक रूप में कार्य करता है। इसी मन के कारण पुरुष प्रकृति में अनुरक्त होकर संसार में बंध जाता है। यह अविवेक ही है जो प्रकृति से संग के कारण कालक्रम में उत्पन्न हुआ। काल समस्त प्राणियों की सृष्टि करता है और वही उनकी संहारक शक्ति भी है। सभी काल के अधीन है। कोई भी काल को अपने वश में नहीं कर सकता। यही काल अंतर्यामी रूप में संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करता है। इसी को मनीषियों ने भगवान, प्राण और सर्वज्ञ पुरुषोत्तम कहा है। मनीषियों के अनुसार समस्त इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ अहंकार है, अहंकार से श्रेष्ठ महत्तत्व है, महत्तत्व से परे अव्यक्त है और अव्यक्त से परे परम पुरुष है। पुरुष से भी परे भगवान प्राण स्वरूप है और उन्हीं से यह समस्त जगत उत्पन्न हुआ है। प्राण से परे आकाश है और आकाश से भी परे ईश्वर अग्नि रूप में स्थित है। वही मैं हूं, अविनाशी, शांत, ज्ञान स्वरूप और परमेश्वर। मुझसे परे कुछ भी नहीं। जो मुझे जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। इस जगत में नित्य रूप से कोई भी स्थावर, स्थिर या जंगम, चलायमान भूत स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं है। केवल मैं ही अव्यक्त रूप में व्योम स्वरूप महेश्वर के रूप में विद्यमान हूं। मैं ही समस्त सृष्टि की रचना करता हूं और समय आने पर उसका संहार भी करता हूं। मैं ही माया से युक्त मायामय देव हूं और काल के साथ संलग्न रहता हूं। मेरी ही उपस्थिति में यह काल समस्त जगत का संचालन करता है। अनंत आत्मा रूप में मैं ही समस्त को नियोजित करता हूं। यही वेदांत का आदेश है।